डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। ज़रा एक बार फिगर की तरफ देख लीजिए। ये आपका अल्फा पार्टिकल है, ठीक। ये क्या है, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल है, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। और ये क्या है, इस सिंपल सीधी डायरेक्शन में स्ट्रेट जा रहा है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इस पॉइंट पर आके क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल कौन सा है, जो कि अपने पाथ को रिट्रेस करता है। किस तरफ जा रहा है ये, टारगेट न्यूक्लियस की तरफ, ठीक। तो अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द पॉइंट फ्रॉम विच द पार्टिकल अप्रोचिंग डायरेक्टली टू द न्यूक्लियस रिटर्न्स। इट इज डिनोटेड बाई आर नॉट। मतलब ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच है ये वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस से न्यूक्लियस की तरफ जाता हुआ अल्फा पार्टिकल उस पॉइंट से लौट आता है, ठीक है। मतलब किस पॉइंट से किसकी डिस्टेंस है ये, उस पॉइंट से न्यूक्लियस के सेंटर की डिस्टेंस है जिस पॉइंट से अल्फा पार्टिकल वापस लौट आता है। कौन सा अल्फा पार्टिकल, जो कि न्यूक्लियस की तरफ जा रहा था, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसकी, इन दोनों के बीच की, ठीक है, ये वही तो पॉइंट है। वही अल्फा पार्टिकल जा रहा था न्यूक्लियस की तरफ, इस पॉइंट से लौट आया वापस, ठीक है, रिट्रेस कर लिया उसने अपना पाथ, ठीक। तो इस पॉइंट से न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। इसका हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। एक्सप्रेशन निकालने से पहले ये देखते हैं कि ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आती कैसे है। चलिए अब इधर देखते हैं। अब ये अल्फा पार्टिकल यू वेलोसिटी से न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। कहाँ तक बढ़ पाएगा भाई, अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम एटम होता है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस है, यानी कि इसमें क्या होता है +2e इतना चार्ज होता है। किसमें, अल्फा पार्टिकल में। न्यूक्लियस भाई क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब भाई ये इसकी तरफ बढ़ रहा है तो ये इसे रिपेल करेगा, तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा ये अंदर। भाई न्यूक्लियस के अंदर कितना अंदर जा पाएगा, ये थोड़ी दूरी तक जा पाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या करेंगे, इसे रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या आती है, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आती है। मान लो अगर ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से लौटता है, तो भाई क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो गई, इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी हो गई। कहाँ तक की, सेंटर की, ठीक है। तो अब ये क्यों लौटा, ये लौटता है रिपल्शन फोर्स की वजह से। किसका रिपल्शन फोर्स, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव था और ये आपका क्या है, ये भी पॉजिटिव है। इसने इस पर फोर्स लगा दी, रिपल्शन फोर्स, कूलाम रिपल्शन, ठीक है। तो ये वापस लौट गया, ठीक। अब ये किस कंडीशन में कैसे वापस लौट गया, इसका एक्सप्रेशन हम अभी निकालते हैं आगे। चलिए, एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लेट एन अल्फा पार्टिकल चार्ज +2e having energy E in MEB is direct towards the center of a nucleus, ठीक है। मान लीजिए कोई एक अल्फा पार्टिकल है जिसका चार्ज +2e है, एनर्जी उसकी कितनी है, कैपिटल E है। MEB में वो किसकी तरफ बढ़ रहा है, एक न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है जिसका चार्ज क्या है, Z है। भाई Z प्रोटॉन होंगे, E की मल्टीप्लाई हो गई उससे। एज इट मूव्स टुवार्ड्स द न्यूक्लियस द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। जाहिर सी बात है, जब कोई अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ेगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव है उसका, ठीक है, तो क्या होगा, रिपल्शन बढ़ता जाएगा। रिपल्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। दिस फोर्स इज गिवन बाय, अब भाई हम आपसे पूछते हैं कूलाम फोर्स क्या होता है। कूलाम फोर्स का फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब Q1 कितना है, 2e किसका चार्ज, अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। 2He4 होता है, हीलियम नाभिक की तो होता है वो, ठीक। और ये टारगेट न्यूक्लियस है, इसका चार्ज कितना हो गया, Ze हो गया। तो हमारा आ गया F = 1/4πε0 2e Ze/r²। F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी फोर्स कब ज़्यादा होगा, जब डिस्टेंस कम होगी, ठीक है। यानी बिल्कुल मान लो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँच जाते, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, फोर्स बहुत ही ज़्यादा होगा, रिपल्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा ये, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, किस पॉइंट से ये वापस लौट आएगा। भाई वापस लौटने का मतलब क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई,
आता चला जा रहा था अल्फा पार्टिकल, इस पॉइंट पर आके ये वापस लौटना स्टार्ट करता है, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इस पॉइंट पर ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। तो इस पॉइंट पर ख़त्म हो गई, यानी एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है, तो यानी किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हुई होगी। तो क्या होता है, जब अल्फा पार्टिकल आता है इस पॉइंट पर, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किस में बदल, काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यानी इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट से हम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच की हम डिस्टेंस निकालते हैं, इसे हम क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, इस पॉइंट पर क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब इस रिपल्शन फोर्स की वजह से अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती जाती है। When the distance between alpha particle and the nucleus is equal to the distance of closest approach r naught, ये r naught होगा, यानी कि जब इतनी कम हो जाती है कि वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बराबर पहुंच जाती है, तो द अल्फा पार्टिकल कम्स टू द रेस्ट। इस पॉइंट पर क्या होता है भाई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गई, तो अब अल्फा पार्टिकल क्या आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। एट दिस पॉइंट और डिस्टेंस the kinetic energy of alpha particle is completely converted into electric potential energy of system। मतलब भाई अल्फा पार्टिकल आपका चला आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आके उससे भाई कोई फोर्स मिल गया, तो क्या होगा, उसकी टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, वेलोसिटी उसकी u है, E इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर होती है, यहाँ वेलोसिटी कितनी है, u है, तो हाफ एम यू स्क्वायर हो गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, ये कितनी होगी भाई इसमें काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R होता है। ठीक है, चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस R नॉट ड्यू टू न्यूक्लियस इनटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। तो सिंपल है भाई, ऐसे निकालते हैं Q1 Q2 अपॉन R, जिस चार्ज की वजह से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE अपॉन R नॉट, ये क्या हो गया, ZE हो गया, क्या किसकी वजह से, ZE आ गया आपका उसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से, न्यूक्लियस जो टारगेट न्यूक्लियस था। 2E किसकी वजह से आ गया, अल्फा पार्टिकल की वजह से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला हमने न्यूक्लियस की वजह से, और इनटू कर दी इसकी हमने चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल से। ठीक है, तो आ गई हमारी ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर अपॉन R नॉट। ठीक है, अब दोनों एनर्जी बराबर होंगी किस पॉइंट पर, जहाँ पे हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगी, यानी कि वी नो दैट एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। हाफ एम यू स्क्वायर बराबर रख दिया हमने इसके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और 1 और 2 से देखिए, काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी हमने बराबर रख दी। अब इसे हम इधर ले गए, R नॉट हमारा आ गया, हाफ एम यू स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, इसे लिख दिया काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, तो R नॉट इक्वल टू आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये जो R नॉट का फॉर्मूला है ये क्या है, इसी को ही हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी वो डिस्टेंस जो कि किसके बीच की है, जिस पॉइंट से आपका अल्फा पार्टिकल वापस लौट आया, ठीक है, और टारगेट न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, इक्वेशन 3 इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड डिटरमाइंस द रेडियस और साइज ऑफ न्यूक्लियस। इसी की वजह से क्या निकलती है, रेडियस और साइज ऑफ न्यूक्लियस निकल के आ जाता है, इसका टारगेट न्यूक्लियस का। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका ये क्लोजेस्ट अप्रोच है ये जीरो कब होगी, ये जीरो कब होगी, किस कंडीशन में ये जीरो होगी, ये जीरो होगी जब ये आपका अल्फा पार्टिकल बिल्कुल न्यूक्लियस तक घुसता चला जाए। ठीक है, उस कंडीशन में जीरो होगी ये। ठीक है, क्योंकि भाई सेंटर पर ही आ गया जाके, तो सेंटर पे आ गया, तो इसका मतलब अब सेंटर इस पॉइंट से ही रिटर्न हो रहा है, तो दोनों के बीच की कितनी हो गई, जीरो हो गई। यानी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहाँ पे जीरो होगी, जब बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें एक क्वेश्चन करना है होमवर्क में। एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 5.5 MeV is found to retrace the path when deflected by the
गोल्ड न्यूक्लियस, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जेड इक्वल टू 79 फॉर गोल्ड। ये क्वेश्चन बिल्कुल रिलेटेड है किससे, इसी से रिलेटेड है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का आपको फॉर्मूला लगाना है और ये क्वेश्चन निकाल लेना है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रदरफोर्ड के मॉडल की और उनकी कुछ कमियों की, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ड्स मॉडल ऑफ एटम।